यूपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था और लपसना का दोगलापन है जो छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है। यूपीएससी, अब हमारी बातें ध्यान से सुनिए। ये एस्पिरेंट्स की बातें हैं जो आपको ध्यान से सुननी होगी। आपने एक टेंडर रिलीज कर दिया जहां पर आप कह रहे हैं कि आप चीटिंग को रोकेंगे। मसला यहां चीटिंग का था ही नहीं। मसला ये था कि जो फेक सर्टिफिकेट लगाकर लोग फर्जी आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। लपसना के पूर्व डायरेक्टर कह रहे हैं कि एथिक्स का पेपर हटा दिया जाए। एथिक्स का पेपर हटाने से जो भी बच्चे सीख रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में और अपनी ज़िंदगी में, वो भी बंद हो जाएगा। ये और भी नालायक हो जाएंगे। जिन रिफॉर्म्स की आवश्यकता नहीं है, आप उन रिफॉर्म्स की बात क्यों कर रहे हैं? हमें रिफॉर्म्स ये चाहिए कि अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो उसकी मार्कशीट भी रिलीज करिए, आंसर की भी रिलीज करिए। तब तो हमें समझ में आएगा कि हम एक्चुअल में कहाँ पर खड़े हैं। प्रीलिम्स देने के 1 साल बाद अगर आप आंसर की और रिजल्ट देंगे, वो मार्कशीट देंगे, तो इवेल्युएशन कब करेगा एस्पिरेंट? ये एक्चुअल रिफॉर्म की ज़रूरत है। दूसरा रिफॉर्म ये करिए, आधे से ज़्यादा कैंडिडेट जो बार बार री एग्ज़ाम देकर अपनी सर्विसेज में सुधार करना चाहते हैं, उनके अटेम्प्ट को ख़त्म कर दीजिए। एक अटेम्प्ट दीजिए या फिर मत दीजिए, क्योंकि ये बाकी होनहार एस्पिरेंट्स की सीटें छीन लेते हैं। इससे कई जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। और जो डॉक्टर संजय कपूर कह रहे थे कि अपने कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं, आप ही लोग बर्बाद करवा रहे हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट होने के बाद सर्विस तो ज्वाइन करते नहीं हैं, क्योंकि इनको बनना तो आईएएस है। आईआरएस की सर्विस करने में इनका मन भी नहीं लगता है। तो ये आप करना क्या चाहते हैं? आप ये रिफॉर्म करिए ना जो ज़रूरत है। जिन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया है उनकी वैलिडिटी 2 साल कर दीजिए कि वो 2 बार मेंस लिख सकते हैं। ये रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि हर साल तो अपना अप्रोच बदलते ही रहते हैं। अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम बना के रखा हुआ है और एस्पिरेंट इसके चक्कर में कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। चौथा रिफॉर्म्स ये मेरी तरफ से है, एस्पिरेंट्स की तरफ से नहीं है। लगातार अटेम्प्ट घटाने और एज घटाने की बात होती है। मैं कहता हूं कि आप एज लिमिट घटा दीजिए, एज लिमिट ही समाप्त कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब नेता बनने की, विधायक बनने की कोई उम्र नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, तो आईएएस बनने की मैक्सिमम लिमिट क्यों होनी चाहिए? एक तरफ हमने लेटरल एंट्री स्टार्ट करके रखा हुआ है 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ, तो क्या हम एज लिमिट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं जहां पर हमें ज़्यादा मैच्योर लोग मिलेंगे? अटेम्प्ट आप डिसाइड कर लीजिए कितने अटेम्प्ट देंगे, लेकिन 6 अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए। अगर आपको अटेम्प्ट कम ही करने हैं या लिमिटेड करने हैं तो फिर विधायक और सांसदों के भी होने चाहिए। जब इनके पास कोई लिमिट नहीं है तो हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो शिक्षा के माध्यम से समाज में योगदान देने वाले हैं, समाज को बेहतर बनाने वाले हैं, उनके लिए एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट क्यों है? ये मैं सारी कैटेगरी के लिए कह रहा हूं। यूपीएससी जैसे यूपीएससी के द्वारा कराए जाने वाले सिविल सर्विसेज एग्जाम में ना तो कोई अटेम्प्ट का बैरियर होना चाहिए और ना ही एज का बैरियर होना चाहिए। ये आप लोग सोचिए कि कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको लिमिट लगानी है तो नेताओं को भी अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। आप अपने पर भी लिमिट लगाइए कि आप 3 बार 6 बार ही विधायक बन सकते हैं, 6 बार ही सांसद बन सकते हैं। यह आपको भी करना होगा। जब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर युवाओं के बारे में सोचिए। आप ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। अब आप लोगों ने चुप्पी साध ली है, 3 छात्र मर गए, ना ही आपने आर्थिक आश्वासन की बात कही, ना प्रशासनिक विफलता की बात कही। ये दोगलापन नहीं तो क्या है आपका? और यहाँ एस्पिरेंट्स अपनी ज़िंदगी के बरसों बरस सिर्फ एक सपने को पूरा करने के लिए बिता देता है, और आप चुनाव जीतते हैं सिर्फ पैसे और मैनिपुलेशन के दम पर।
और यहाँ छात्र अपनी योग्यता को साबित करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल नहीं करता है। 18 सब्जेक्ट पढ़ता है और उसके बाद फर्जी के रिफॉर्म्स होते हैं जिनकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। सरकार और विपक्ष दोनों से अपील है कि कोविड के समय जो 2 अटेम्प्ट उनके बर्बाद हुए थे, तो कंपनसेंट्री अटेम्प्ट जो है वो दिए जाएं और इसका अनाउंसमेंट सरकार जल्द से जल्द करे। अगर आपको कुछ पेपर्स हटाने हैं तो आप सर्विसेज के हिसाब से हटाइए। सर्विसेज रेफरेंस के हिसाब से आप पेपर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जिसकी जो रेफरेंस है उस हिसाब से पब्लिक पॉलिसी का पेपर ऐड कर दीजिए, आईआर का पेपर ऐड कर दीजिए, अकाउंटेंसी का पेपर ऐड कर दीजिए। ये आप कर सकते हैं। आपने सी सैट का पेपर इंट्रोड्यूस किया हुआ है एप्टीट्यूड के नाम से। आप एक्चुअल में एक एस्पिरेंट से यही तो चाहते हैं कि वो डिसीजन मेकर और प्रॉब्लम सॉल्वर है कि नहीं है। आप मैथ के क्वेश्चन इंक्रीज करके क्या साबित करवाना चाहते हैं? ये आपका दोगलापन ही है। आप ये बताना चाहते हैं कि हमको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। इसके चक्कर में युवाओं के जो प्राइम टाइम है वो बर्बाद हो रहे हैं। आप एक्चुअल में एप्टीट्यूड टेस्ट लेना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसका फॉर्मेट चेंज करिए। आप कॉम्प्रिहेंशन को कंटिन्यू रखिए, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। मैथ के क्वेश्चंस को इतने इंक्रीज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये बात अगर स्टूडेंट्स को समझ में आती है तो ये इतना वीडियो शेयर करें ताकि ये बात पीएमओ ऑफिस तक भी पहुंचे। बात यहां युवाओं के हित की है, युवाओं के प्राइम टाइम की है, जो जिंदगी का सुनहरा समय यूपीएससी की प्रिपरेशन में देते हैं ताकि वो भविष्य में आएंगे, सेवा में आएंगे तो वो समाज में कुछ बेहतर योगदान देंगे। अब समाज के बारे में हमें और आपको दोनों को मिलकर सोचना होगा और आपको खासकर यूपीएससी और लप्सना की टीम एक ऐसा फॉर्मूला बनाए जहां पर यूपीएससी एस्पिरेंट सेलेक्ट होने के बाद जब लप्सना में जाए और वहां से निकलने के बाद वो अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ प्रशासक बना सके। इसके लिए भी आप एक बेहतर रणनीति बनाएं। फेक सर्टिफिकेट को इस तरीके से एग्जामिन किया जाए कि जीरो फेक सर्टिफिकेट का यूज लोग कर पाए, यानी कि जीरो टॉलरेंस आए। इसके लिए आपको पुख्ता इंतजाम करने होंगे, नहीं तो ये जो विश्वास कमजोर हो गया है, ये एजुकेशन सिस्टम को भी कमजोर बनाएगा। क्योंकि लोग पढ़ाई इसीलिए करते हैं ताकि वो प्रतिष्ठित सेवा को प्राप्त कर सकें, और जब उन्हें पता चल जाए कि प्रतिष्ठित सेवा में ही धांधली चल रही है तो वो फिर क्यों पढ़ाई करना चाहेंगे। अंतिम एक और सजेशन है मेरी तरफ से कि जो रिजर्व लिस्ट जारी की जाती है उसको बंद कर दिया जाए। जितनी भी फाइनल सीटें हैं उतने ही फाइनल रिजल्ट भी एक साथ निकाले जाएं। रिजर्व लिस्ट के रूप में कुछ भी ना रखा जाए। इससे लोगों के अंदर जो भ्रम है बैकडोर एंट्री का वो भी खत्म हो जाए। साथ ही साथ एस्पिरेंट्स को अपनी कॉपी देखने का भी अधिकार होना चाहिए, जैसे कि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में होता है। इसको भी आरटीआई के दायरे में लाया जाए और एस्पिरेंट अपनी कॉपी चेक कर सके।
साथ ही साथ इंटरव्यू बोर्ड में जो डिस्क्रिमिनेशन की बात बरसों बरस से हो रही है उसे भी समाप्त किया जाए, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो, चाहे वो ऑप्शनल को लेकर हो, चाहे वो जेंडर को लेकर हो। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बोर्ड में उसका डायरेक्ट इंटरव्यू हो और दूसरा वर्चुअल फॉर्मेट से उसको मार्क्स दे, और दोनों के एवरेज निकालकर, दोनों बोर्ड के एवरेज निकालकर उसको इंटरव्यू के मार्क्स दिए जाएं। मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक एस्पिरेंट का 2 बार बोर्ड में इंटरव्यू हो, क्योंकि एक एस्पिरेंट जब इंटरव्यू देता है तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, और वही प्रेशर वो 2 बार झेले, ये किसी भी व्यक्ति के लिए ये सामान्य बात नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उनको बंद किए जाएं। उम्मीद करता हूं कि ये बात छात्रों को, प्रशासन को, कोचिंग संस्थानों को और साथ ही साथ हमारे राजनेताओं को, पॉलिसी मेकर्स को समझ में आएगी, और जल्द ही हम ये सारे रिफॉर्म्स देखेंगे। थैंक यू।